तो नमस्कार किसान भाइयों। अफीम की फसल में अभी लगातार बारिश की वजह से और एकदम तेज़ धूप खिलने की वजह से उसमें पीलापन और जड़ गलन की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, जिसके कारण पौधे सूखने, गुच्छे के गुच्छे में पौधे सूखने की समस्या भी काफ़ी किसानों की आ रही है। तो किसान साथियों, ऐसी स्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। तो किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी और बहुत से एरिया में अभी कल और बारिश गिर गई थी। तो अब किसान भाइयों, आपको ये देखना है कि एक बार और ऊपर से बारिश गिर गई है तो ऐसी स्थिति में पौधे बच पाते हैं या नहीं बच पाते। और जिस एरिया में बारिश नहीं पड़ी है, जैसे कि आज हमारे एरिया में नहीं गिरी थी, तो अब ऐसी स्थिति में किसान साथियों, अगर आपके पीलापन आ रहा है या पौधे गलने की समस्या आ रही, तो उसमें आपको क्या करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आपके किसान साथियों पेड़ रुकने की स्थिति आ चुकी है, तो आप स्प्रे अगर कर सकते हैं। आपकी अफीम अगर 20 से 22 दिन की या हो चुकी है, तो अगर आप स्प्रे कर सकते हैं, तो उसमें आप जो बायर कंपनी का जो एलियट आता है और उसके साथ में जो एंट्राकाल है, इसको आप ले सकते हैं। और इसके साथ में आपको एक एंटीबायोटिक लेना है। किसान साथियों, एंटीबायोटिक जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है इसको फैलने से रोकता है। तो जिसमें आप चाहे तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले सकते हैं या फिर कासुबामाइसिन जो होता है उसको आप ले सकते हैं। और इसके अलावा किसान साथियों, अभी इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी जा रही है वो जा रही कीटों की। कीटों का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लगातार बादल छाए हुए हैं, मौसम ख़राब है, इस वजह से कीटों का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसको ये अपन फड़का बोलते हैं। इसके लिए आप एक अच्छा सा कीटनाशक आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मकड़ी का अटैक भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कीटों की वजह से इसमें जो पीलापन भी आ रहा है और पौधा जो स्ट्रेस की स्थिति में है। किसान साथियों, इतने दिन ज़्यादा नमी के कारण पौधा स्ट्रेस में था, तो इसके कारण इसमें पीलापन भी देखने को मिल रहा है। जो नई जो पत्ती है उसमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो पुरानी जो लीफ है, जो नीचे की स्टार्टिंग वाली, उसमें आपको पीलापन देखने को मिल रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में किसान साथियों, आपको एक अच्छा सा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप चाहे तो एल्गी जो आता है कॉम्पो एक्सपर्ट कंपनी का, एल्गी एसएल, इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एमिनो एसिड्स भी होता है, प्लस जो सभी प्रकार के जो एमिनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। चाहे जो पौधे में स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो, चाहे ज़्यादा पानी की वजह से हो, चाहे ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से हो, किसी भी तरह का जो स्ट्रेस होता है उससे पौधे को बाहर निकालने का काम करता है। प्लस उसके अलावा उसके अंदर अन्य और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं, जो आपको पौधे को आवश्यक जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो जिसके कारण जो आपका जो पीलापन है वो उसमें दूर हो जाता है। और इसके लिए किसान साथियों, आप ये जो कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, अगर आपकी अफीम की फसल 20 से 22 दिन की हो चुकी है तो। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे और अगर आपकी बारिश और गिर चुकी है, तो सबसे पहला जो आपको काम यही करना है कि आप जो एलियट को या तो ह्यूमिक एसिड के साथ में जो सल्फर, जो फंगिसाइड वाला जो सल्फर आता है, इसके साथ में आप कोटिंग करके आप फेंक सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें कुछ भी और भी जाइम वगैरह ऐड कर सकते हैं किसान साथियों। क्योंकि होता है क्या है कि अब ह्यूमिक एसिड जो आपके नई रूट डेवलपमेंट का काम करेगा, प्लस पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकलने का काम करेगा। और सल्फर जो है किसान साथियों, आपके जो मकड़ी नाशक रहता है, जो अगर आपको खेत में आप जाले बने हुए दिखाई दे रहे होंगे जो बेड पर हैं जिन किसान भाइयों के अफीम, तो उसमें जो जाले बने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें मकड़ी का भी अटैक है। और वो जाले जहाँ बने हुए हैं वहीं से पौधे को पूरे गुच्छे गुच्छे में सुखा देते हैं, तो वो मकड़ी नाशक का भी काम करता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा किसान साथियों, आप ज़्यादा इसमें यूरिया का प्रयोग ना करें, क्योंकि एकदम से अगर बारिश हो चुकी है तो बहुत से किसानों ने पिछले बार यूरिया डाला था, तो जिसमें उसमें भी सूखने की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आप और किसी भी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमने आपको पहले ही बताया था। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यूरिया का प्रयोग आप मेरे हिसाब से आप ना करें तो बेहतर रहेगा। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी कि अफीम की फसल में जो पीलापन आ रहा है, जो जड़ गलन की समस्या आ रही है, इसके निवारण के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर करें, और इसी तरह की खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे इस पेज को फॉलो करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।